बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है राना शुएब और आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट। नाज़रीन, ये तो आप अक्सर सुनते होंगे कि अमीर अमीर तर होता जा रहा है और गरीब तर होता जा रहा है, लेकिन इसके पीछे वजह क्या है, कभी आपने सोचा? जी हाँ, ये जो अमीर लोग हैं ये एक लफ्ज़ है जो सिर्फ गरीबों के लिए इस्तेमाल होता है, महंगाई, कि गरीब आवाम महंगाई में पिस रही है। लेकिन अमीर लोग इस महंगाई को कैश करवाते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि वो लोग इन्वेस्ट करते हैं एसेट्स में, अपने एसेट्स बनाते हैं, प्रॉपर्टी ले लेते हैं, गोल्ड ले लेते हैं, चांदी ले लेते हैं, कोई लोहा ले लेते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ ले लेते हैं जिससे आने वाले 4, 5, 6 महीने बाद उनके एसेट्स की कीमत बढ़ जाएगी। अब आम आदमी के लिए या गरीब शख्स के लिए तो ये महंगाई हो गई ना, कि रेट बढ़ गया, लेकिन उनके नज़र में उनके एसेट की वैल्यू बढ़ गई, उनके एसेट की वैल्यू बढ़ गई, गरीब के लिए महंगाई हो गई। तो नुक्ता समझने का ये है कि महंगाई जो है वो कोई बज़ात खुद ऐसा मसला नहीं है, असल है परचेजिंग पावर कम होना या ज़्यादा हो जाना। अब अगर आपकी डेली की इनकम 1500 रुपये है और आप उसमें से ख़र्च करते हैं 1200 रुपये, 300 रुपये अगर आपका बच जाता है तो आपको शायद महंगाई इतनी फ़ील ना हो। लेकिन अगर किसी की आमदनी 800 है और उसका ख़र्चा 1200 रुपया है तो उसको महंगाई फ़ील होगी। अब जिसकी आमदनी कम है उसे चाहिए कि वो अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करे। जिस तरह अमीर लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं एसेट्स में, अब गरीब दरमियाने तबके के लोग जो है एसेट्स अगर नहीं भी ले सकते, पहले तो अव्वल कोशिश करें कि कोई एसेट्स बनाएं, वरना वो अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने ऊपर ख़र्च करें, अपने आप को डेवलप करें। अगर एक आम सादा मज़दूर है तो उसे चाहिए अब वो मज़दूरी से निकलकर मिस्त्री की तरफ आए, जो कंस्ट्रक्शन, जो दीवारें बनाते हैं, जो मिस्त्री होते हैं, उसकी तरफ आएँ। एक आम मज़दूर अगर 800 1000 दिहाड़ी लेता है तो मिस्त्री 1800 से 2000 लेता है। तो फिर जो मिस्त्री हैं उनको चाहिए कि वो ठेकेदारी की तरफ आएँ, ठीक है? तो इस तरह अपने आप को इम्प्रूव करें। अगर आप ये महंगाई का रोना रोते रहेंगे तो ये महंगाई कभी कम नहीं होती। आप देख लें कि आज से 20 साल जिन चीज़ों के रेट थे, क्या आप वो वापस उन रेट्स पे आ सकते हैं? आप प्रॉपर्टी देख लें या गोल्ड देख लें या चांदी देख लें या लोहा देख लें, जो भी चीज़ें आज से 20 साल पहले थीं उस रेट पर ये वापस नहीं जा सकती। आप लोगों को अपनी इनकम बढ़ानी है। आज से 20 साल पहले एक मज़दूर रोज़ाना का 100 रुपये मज़दूरी लेता था, लेकिन आज 800 1000 लेता है। तो आपकी आमदनी बढ़ गई, तो मज़ीद अपनी आमदनी बढ़ाएं, अपने अखराजात से अपनी आमदनी ज़्यादा बढ़ाएं। तो जब आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी तो आपको महंगाई फ़ील नहीं होगी। लेकिन ये महंगाई का नारा अमीर लोग या सियासतदान सिर्फ इसलिए लगाते हैं कि गरीब लोगों की हमदर्दी हासिल कर सकें। ये सिर्फ हमदर्दी हासिल करने का एक ज़रिया है, वरना महंगाई उसके लिए है जिसकी परचेजिंग पावर कम हो, ठीक है? अगर आप कहते हैं जी रेट्स के बढ़ने को महंगाई, अगर आप कहते हैं तो रेट्स के बढ़ने से ही ये अमीर लोग फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ होता है, उन्होंने पैसा लगाया हुआ होता है एसेट्स में, तो उनके एसेट्स की कीमत बढ़ जाती है। रुपया पड़ा जो है ना वो नहीं बढ़ता। आपका अगर आपने अगर 10,000 रुपये घर में रख दिया और 1 साल के बाद आप कहें कि आपका 10,000 15,000 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप उस 10,000 का कोई एसेट लेके रखेंगे तो फिर उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो आप लोग महंगाई का शोर और इस पे ये रिलाय करने के हुकूमत इसको कम करेगी, इससे बेहतर है कि अपनी इनकम बढ़ाने की कोशिश करें, कि जो काम आप कर रहे हैं इसको मज़ीद बढ़ाएं, इसको मज़ीद निखारें, ताकि आपकी आमदनी जो आज 800 या 1000 है तो वो 1500 1200 पे चली जाए, तो आपको फिर महंगाई फ़ील नहीं होगी। तो ये मेरा एक नुक्ता नज़र था। आप इससे इत्तफ़ाक़ करते हैं तो इसे लाइक और शेयर करें, अगर इत्तफ़ाक़ नहीं भी करते तो वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।